जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत फौजी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और मैं आपके पास लेके आ गया हूं एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो लोग मेरे भाई बंधु अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास करके अभी ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं और अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर में बहुत सारी मनसाएं जागी हुई हैं कि मैं जैसे यूनिट में जाऊंगा तो R15 लूंगा, तो कावासाकी लूंगा, तो पल्सर 220 लूंगा, तो बहुत सारी बुलेट लूंगा। ऐसी कुछ अधिकतर बाइकों का जो शौक है वो फोर्स में आने के बाद सभी लड़कों को रहता है कि मैं भी यह बाइक लूंगा। बाइक तो आप सभी लेंगे, लेकिन उस बाइक को लेने के लिए केंद्रीय पुलिस कर्मचारी के लिए कुछ प्रोसेस है जिसके आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप बिना उस प्रोसेस के बाइक ले लेते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कभी भी सवाल कर सकती है कि आपने ये बाइक कब ली, कैसे ली और इसकी ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुई, और यदि आप ये बताने में असमर्थ रहेंगे तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो में आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये सभी को। सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी एसएससी जीडी वाले भाइयों को जो अभी नए भर्ती हुए हैं 22, 23, 24, और जो आगे अभी कोई भी वाहन, कार, बाइक लेना चाहते हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना होगा, ये आज मैं आपको इस बारे में इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए बात कर लेते हैं। बाइक और कार दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों सेम ही हैं। सिर्फ एक ये है कि कुछ कम पैसे की आती है, कुछ थोड़ी ज्यादा पैसे की आती है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। CCS कंडक्ट रूल, केंद्रीय कर्मचारी के जो रूल हैं उसके मुताबिक आप अपनी दो बेसिक सैलरी, जैसे कि अभी एसएससी जीडी से जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं सेंटर्स में, उनकी अभी एक बेसिक सैलरी कितनी होगी? 21,700। तो दो बेसिक सैलरी कितनी हो गई? बताइए बताइए। 53,000, 43,000, 60,000, कितनी हुई? सुनिए, 21 दूनी 42 और 7 दूनी 14। 43,000 होगी। चलिए कोई बात नहीं। 44,000 रुपया हम आपकी 2 महीने की बेसिक सैलरी मान के चलते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक। टीएडीए जो भी आपको अलग से मिल रहा है, या जो भी डीए अलाउंस मिल रहा है, या जो भी मैस अलाउंस मिल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आपके बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो बेसिक मिला के आपका होता है कितना? 43,000। तो आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि आप लोगों के लिए, केंद्रीय पुलिस कर्मचारी के लिए जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में भर्ती हैं, उन लोगों के लिए यह नियम है कि आप अपनी दो बेसिक सैलरी से ज्यादा ना तो किसी से गिफ्ट ले सकते हैं और ना ही उससे ज्यादा पैसे की कोई चीज खरीद सकते हैं। अजीब विडम्बना है दोस्तों। अब ये ऐसी थोड़ी है सिपाही की नौकरी ऐसी कट जाएगी। तो इसके बारे में भी चलिए बताता हूँ। दो बेसिक सैलरी कितना हुआ? 43,000 रुपया। 43,000 रुपये में क्या बाइक आ जाएगी? नहीं आएगी। 43,000 रुपये में क्या कार आ जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है। और यदि आपको कहीं से कार गिफ्ट भी करता है कोई, या फिर आपके ससुरालिये भी गिफ्ट करते हैं, शादी में मिलती है, तो उसको आप एक्सेप्ट करने के एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दो बेसिक सैलरी से वो ज्यादा है। तो अगर आप ट्रेनिंग के बाद में कार, बाइक जो भी खरीदना चाहते हैं, R15, पल्सर 220, एसटी, जो भी कावासाकी निंजा, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, या मान लीजिए आपको कोई कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उसके आप शोरूम पे जाओ, ठीक है। शोरूम पे जाने के बाद आप एक उससे कोटेशन लेके आओ कि मुझे एक बाइक पल्सर 220 या फिर मुझे मारुति कार स्विफ्ट कितने की पड़ेगी। वो एक पेपर पे आपको अपने पूरे पेपर पे लिख के दे देगा, इतना इंश्योरेंस होगा, इतना आरटीओ टैक्स होगा, इतना एक्स शोरूम कीमत होगी, इतना ये होगा, ठीक है। उस कोटेशन को लेने के बाद आप अपने कंपनी ऑफिस में आएंगे। कंपनी ऑफिस से बोलिएगा मुझे कि मेरे को चल संपत्ति, समझ में आ रहा है? दो होती है चल संपत्ति, ठीक। एक होती है चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो जमीन और घर के बारे में होती है। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आप लोग, मेरे भाई जितने भी हो, सबको नॉलेज मिले और आप जल्दी से जल्दी अपने घर मकान बना सके जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये होती है चल संपत्ति जो हम
कभी भी खरीद बेच सकते हैं, उसको बोला जाता है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति वो होती है जो हम खरीदते हैं और बेचते नहीं हैं, ठीक है? जैसे कि ज़मीन और जायदाद। तो चल संपत्ति का एक फ़ॉर्म मिलेगा आपको, उस फ़ॉर्म को लेना है, उस फ़ॉर्म को आपको भरना है, नाम, नंबर, रैंक और आप कौन-सी बाइक खरीदना चाहते हैं या कौन-सी कार खरीदना चाहते हैं, उसमें लिखा होगा एक्स शोरूम कीमत कितनी है, इतने की है। उसके बाद उसमें आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड ये सब तीनों लगेंगे एप्लीकेशन के साथ में, जो कोटेशन लगी है वो लगेगा। बाइक और कार दोनों का बता रहा हूँ तो दोनों समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? उसके बाद आप उसको अपने कंपनी ऑफिस में जमा करेंगे, किसके लिए? परमिशन के लिए। यही एक प्रोसेस है जो आपको कार दिलाएगी या फिर बाइक दिलाएगी। परमिशन में आप लगाएँगे कि सर मैं एक कार देख के आया हूँ जिसकी कोटेशन ये है, या एक बाइक देख के आया हूँ जिसकी कोटेशन ये है। मान लीजिए बाइक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं एक बाइक लेके देखने के लिए लेके आया हूँ जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ, जिसकी कीमत है ₹80,000 और इस कीमत का आपको ब्यौरा भी देना पड़ेगा कि ये ब्यौरा मैं कैसे दूँगा। तो उसमें आपके मान लिया खाते में पड़े हुए हैं ₹2,00,000 या फिर कम पे चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कम से करते हैं। मान लिया मेरे पास पड़े हुए हैं ₹20,000, तो मैं उसमें लिखूँगा ₹20,000 मैं अपने खाते से दूँगा वाया चेक नंबर इतना या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन इतना। अगर मेरे पास बाकी का पैसा नहीं है और मैं किसी से उधार ले रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक एफ़िडेविट बनवाना है। मैंने अपने चाचा के लड़के विकास कुमार उसका नाम है, आधार कार्ड संख्या ये, पैन कार्ड संख्या ये और इससे मैं इतने ₹40,000 उधार ले रहा हूँ, जिसे मैं धीरे-धीरे करके इसको किस्तों में वापस कर दूँगा। एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, दूसरे से पैसे ले लेंगे और उसकी प्लस 6 महीने की पिछले बैंक ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स वो आपको भी देनी है और उसको भी देनी है जिससे आप पैसे ले रहे हैं। या फिर अगर आप अकेले ले रहे हैं और कैश ले रहे हैं, तो भी आपको अपने 6 महीने की ट्रांज़ैक्शन डिटेल देनी पड़ेंगी। या इसके बाद बता देता हूँ, तीसरा जो एग्ज़ाम्पल है आपके पास, मान लीजिए आपने 80,000 की कोई गाड़ी है और आपके पास ₹20,000 हैं, तो आप ₹20,000 डाउन पेमेंट करके बाकी के ₹60,000 का लोन कराना चाहते हैं, तो वो डिटेल आपको उस फॉर्म में देनी पड़ेगी कि मैं ₹60,000 डिटेल यहाँ से इस बैंक अकाउंट से, इस बैंक से ले रहा हूँ लोन पे और ये मैं इतने दिनों में या इतने दिन की इसकी किस्त है, इतने दिन में मैं इसको वापस कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, आपकी एक परमिशन जो है कमांडेंट साहब सिग्नेचर करके दे देते हैं कि हाँ, आपको परमिट किया जाता है कि आप गाड़ी खरीद लीजिए। तो अगले विदिन 1 महीने के अंदर आपको गाड़ी खरीदनी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो। अगर कार है तो आपने बुकिंग टाइम ले रखा होगा, तो बुकिंग टाइम का डेट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस दिन आपको गाड़ी डिलीवर होगी। इसके बाद आप जब गाड़ी लेकर आ जाएँगे, गाड़ी कार खरीद के या बाइक खरीद के आ जाएँगे, उसकी आरसी के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, उसकी पॉल्यूशन की कॉपी और उसकी इंश्योरेंस की कॉपी और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा के हमें जो परमिशन लेटर मिला था उसी के बेसिस पे हम दोबारा से एप्लीकेशन करेंगे कि श्रीमान मैंने ये गाड़ी खरीदी थी जिसकी डिटेल ये है, उसके साथ में हम फिर से अपनी बैंक डिटेलमेंट देंगे और अपनी पूरी आरसी रजिस्ट्रेशन कॉपी इंश्योरेंस कॉपी सब देंगे, ठीक है? अगर हम किसी से सेकंड हैंड खरीदते हैं तो हम अगर 2 बेसिक पे से कम होता है तो भी हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम किसी से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं जिसकी बेसिक पे से हमारी 2 बेसिक पे से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो भी हमें परमिशन लेनी होती है, जिसमें हमें पहले उसके लिए एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है दोनों पार्टियों का और दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होते हैं और दोनों पार्टियों की रजामंदी से ही हम एप्लीकेशन करेंगे और फिर परमिशन लेंगे, ठीक है? तो दोनों का मैंने आपको बता दिया, सेकंड हैंड गाड़ी कैसे ले सकते हैं, उधार लेके गाड़ी कैसे ले सकते हैं और कैश कैसे ले सकते हैं और इसके बाद हम लोन से कैसे गाड़ी ले सकते हैं। तो ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि शायद आपके सभी ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो लोग बल सदस्य अभी भर्ती होकर आए हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें, बिना परमिशन लिए आप कहीं पर भी कार या बाइक ना खरीदें। सबसे पहले आप डिपार्टमेंट से इंटीमेशन करें, इंटीमेशन के बाद परमिशन लें और फिर गाड़ी खरीदें, ताकि आपके सर्विस बुक में वो एंट्री हो सके, सर्विस बुक रिकॉर्ड में एंट्री हो सके। इन फ्यूचर अगर आप पर कोई उँगली भी उठती है कि आपने इस गाड़ी का परमिशन ले रखा है या नहीं ले रखा है, क्या है, तो आप दिखा सकें। कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो ये परमिशन बहुत कामफुल यूज़फुल होती है। हम इस परमिशन को निकाल के दिखा सकते हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है, ये इसकी डिपार्टमेंट से मैंने परमिशन ली हुई है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको गाड़ी खरीदने के लिए परमिशन लेनी होगी। उसको एनओसी भी बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, और परमिशन भी बोलते हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपके फिर भी कुछ रह जाती हैं प्रॉब्लम्स तो मुझे कमेंट करें। मैं आशा करूँगा कि उस पे आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।